नमस्कार आप सभी को। मैं हूं दक्ष। स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक न्यूज़ आर्टिकल देखने वाले हैं, जो कि ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में आया था जब सीमा हैदर नाम की एक लेडी इंडिया आई हुई थी और सचिन नाम के एक लड़का से शादी की थी। उसी के घटना के कुछ दिन बाद ही ये घटना हुआ था कि इंडिया का एक लेडी थी जिनका नाम अंजू था और वो शादीशुदा थी और उनका दो लड़की भी है, एक 15 साल का और एक 6 साल का। लेकिन उन्होंने अपने दोनों बेटी और पति को छोड़कर जा कर के पाकिस्तान में एक नसीरुल्लाह नाम के लड़के से शादी की और वहाँ रह रही थी। लेकिन वो कुछ समय पहले, अभी हाल ही में कुछ समय पहले इंडिया लौट आई हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि अपने आप में विवादास्पद है। उन्होंने बोला है कि दोनों मेरे पति हैं, लेकिन मैं रहूँगी जो मुझे अच्छे से रखेंगे। वही बात उन्होंने बोला है कि रहूँगी उसी के साथ जिससे मैंने दिल से शादी की है। तो क्या ये लीगल है हमारे इंडिया में? हिंदू सोसाइटी क्या कहता है और इस पे क्या प्रोविजंस है, ये सब देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। आइए देख शुरू करते हैं। ये जो अंजू है ये दो बच्चों की माँ है और राजस्थान से बिलोंग करती है और पाकिस्तान गई हुई थी अपने लवर के साथ शादी करने के लिए और वहाँ पे शादी भी की उन्होंने। और जिससे शादी की थी पाकिस्तान में उसका नाम नसीरुल्लाह बताया जा रहा है। नसीरुल्लाह उसका नाम है। और ये जो गई हुई थी ये प्रॉपर लीगल वीज़ा के, जैसे में हमने सचिन और सीमा हैदर के केस में देखा है कि वो उन्होंने इलीगल तरीके से इंडिया में ये नेपाल के थ्रू इंटर किया था। लेकिन इनके केस में वैसा नहीं था। इन्होंने लीगली इंडिया वाघा बॉर्डर जो है उसके थ्रू गई हुई थी ये पासपोर्ट वीज़ा के लेकर के। अब ये अंजू जो है ये अपने घर वापस यानी कि इंडिया आ गई हैं और उसी समय ये सारे न्यूज़ आ रहा है वहीं से। अंजू और नसीरुल्लाह जो हैं वो दोनों फेसबुक के थ्रू मिले हुए थे। फेसबुक के थ्रू उनके बीच फ्रेंडशिप हुआ और ये 34 ईयर्स की जो अंजू है ये जुलाई में गई हुई थी ये पाकिस्तान, और जुलाई से ही पाकिस्तान में नसीरुल्लाह के साथ शादी करके वहाँ रह रही थी। अंजू जो है पूरी तरह से लीगली गई हुई थी। इलीगल तरीक़े से वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गई थी, वाघा अटारी बॉर्डर के थ्रू लीगल तरीक़ा से गई हुई थी। इंडिया आई तो वो अंजू बुर्का पहन रखी थी और उन्होंने कहा कि आई एम हियर इन इंडिया टू मीट माई इंडियन फैमिली। उन्होंने कहा कि इंडिया में जो मेरी फैमिली है उनसे मिलने आया हूँ। अंजू के कुछ पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं कि अंजू तो है, उनका पर्सनल घर जो है उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करती है। लेकिन उनका शादी जो है अरविंद नाम के एक युवक से हुआ था जो कि राजस्थान भिवड़ी से बिलोंग करते हैं। कपल के इन दोनों के बीच एक 15 साल का और एक 6 साल का बेटा है और 15 साल की एक बेटी है। जब अंजू घर से गई थी तो उनके पति को ये मालूम था कि वो जयपुर जा रही है, और लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो पाकिस्तान जा रही है किसी अपने मेल फ्रेंड से मिलने। देखिए ये सारे न्यूज़ हमने कवर कर लिया कि इस पे क्या है। अंजू ने ये बयान दिया है अभी हाल ही में कि मैं दोनों मेरे पति हैं और मैं उसी के साथ रहूँगी जो मेरा रियल में ख्याल रखेगा, जो मेरा रियल पति है जिसके साथ मैं जीवन में बंधी हूँ। लेकिन ये कितना उनका ऐसे स्टेटमेंट सही है और ये कहाँ तक ये लीगली है इसको देखते हैं। देखिए 1955 में जब सेकेंड मैरिज हिंदुज़म एक्ट जो आया था उस वो कहता है कि सेकेंड मैरिज प्रोहिबिटेड है इन हिंदू कल्चर। ये सेकेंड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो है जो 1955 में आया था वो कहता है कि द हस्बैंड या फिर वाइफ ऑफ द सेकेंड मैरिज में सू द अदर पार्टनर फॉर बाइगेमी अंडर द इंडियन पेनल कोड। हुएवर मैरिज ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज इफ द फर्स्ट स्पाउस इज लिविंग इज गिल्टी ऑफ बाइगम। देखिए इसमें ये कहा जाता है कि सेकेंड मैरिज हिंदुज़म में अलाउड नहीं है। यही ये प्रोहिबिटेड लॉ कहता है कि अगर उनके पहली पार्टनर जिंदा है या फिर अभी दोनों एक साथ है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि पहली पार्टनर के होते हुए सेकेंड मैरिज करने का। ये 1995 का सेकेंड मैरिज इन हिंदुज़म एक्ट में प्रोहिबिटेड इसको कहा गया। तो लीगली तो ये ऐसा नहीं है कि हिंदू में ऐसा एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ये लॉ कहता है हमारा। अब अगर वहीं नसीरुल्लाह से ये शादी की है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में इसको लीगल माना जाता है, डबल शादी ट्रिपल शादी तक। तो अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो सही है। और अंजू
जो है अंजू पाकिस्तान गई थी तो इन्होंने अपना ये धर्म भी चेंज किया था, मुस्लिम बन के तब फ़ातिमा इन्होंने अपना नाम चेंज किया अंजू से फ़ातिमा, और तब इन्होंने शादी किया था उस नसरुल्लाह से। तो इनके पर्सपेक्टिव से भी बात रखना सही है। अब देखते हैं इस पे क्या होता है, ये डिबेट का टॉपिक है। आगे जो होगा मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नया चैनल है, ग्रोथ होने में मदद मिलेगा। धन्यवाद आप सभी को।